सुंदर वन के जंगलों में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो घोंसले की पूरी तरह से मरम्मत भी नहीं हुई और बारिश शुरू हो गई। अरे टुनटुनी, तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के अंदर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती है। अरे टुनटुनी, तुम बाहर क्या कर रही हो बेटा? अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। लग रहा है आज ये मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अरे मम्मा, अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। आप ये काम मम्मा कल कर लेना, आप भी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, ये काम अब कल ही हो पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आज ये बारिश रुकेगी, पर मुझे ये डर लग रहा है कहीं बारिश में अपना घोंसला टूट न जाए, क्योंकि ये बेटा बहुत कमजोर हो गया है। चिड़िया चिंता में डूब जाती है और वो सोचने लगती है कि रात को क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते वो घोंसले में चली जाती है। अरे बेटा, कुछ दाने खा लो, इसके बाद में फिर आराम करना। आज रात में ये बारिश नहीं रुकने वाली है। दोनों माँ बेटी आपस में बात करते हुए दाने धीरे धीरे खाते हैं और घास पे आराम करते हैं। मम्मा, नया घोंसला नहीं बना सकते हैं क्या? बेटा, नया घोंसला बनाने में बहुत टाइम लगेगा और पुराने घोंसले की मरम्मत 2 दिन में हो जाएगी। ऐसा कहकर फिर दोनों आराम करने लगते हैं। इधर दो दोस्त रास्ता भटक कर रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी उनकी निगाह छोटी चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। अरे सन्नो जानू, ये देखो कितना बढ़िया घोंसला है। हम लोगों की रात बिताने के लिए ठिकाना मिल गया। आप सही कह रहे हो जी। उधर चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर ये सारी बातें सुन रही थी। चिड़िया को बहुत डर लग रहा था। पता नहीं बेटा, बाहर कौन है, कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। तुम बाहर मत आना, मैं ही जाऊंगी। नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगी बाहर। नहीं बेटा, तुम यहीं रहना। बाहर आओ चिड़िया रानी, बाहर आओ। चिड़िया चील की आवाज़ सुनकर घोंसले के बाहर आती है। अरे चील भैया, देखो चिड़िया रानी, अगर तुम ये घोंसला छोड़ के चली जाती हो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। नहीं तो तुम्हें मार के हम घोंसले पे कब्जा कर लेंगे। चिड़िया डर जाती है और अपने बच्चे के साथ में घोंसले को छोड़ देती है। दोनों चील उस घोंसले के अंदर चले जाते हैं और चिड़िया उस बरसात की रात में वहाँ से उड़ के चली जाती है। या पास के ही एक पेड़ पर पहुँच कर रुक जाती है और वहीं बैठ जाती है। हाँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रात में हम लोग इसी पेड़ पे रुकेंगे और फिर देखेंगे सुबह। अगर घोंसला खाली हुआ तो चलेंगे, नहीं तो फिर नया घोंसला बनाएंगे। ऐसा कहकर दोनों चिड़िया वहीं पेड़ पर रात भर बैठी रहती है। दोनों चील चिड़िया के घोंसले में रात में मजे से रह रहे थे। देखा तुमने, मैंने उस चिड़िया को किस तरह भगाया। अब हम दोनों मजे से रात काटेंगे यहाँ पर। रात की बारिश बहुत तेज हो रही थी। अचानक से बिजली तेज कड़की और चिड़िया के घोंसले पर गिरी, जिससे चिड़िया का घोंसला नीचे गिरकर टूट गया और दोनों चील उसमें दब गए। बरसाती रात की सुबह हो चुकी थी। आसमान साफ हो गया था और सूरज निकल आया था। चिड़िया ने पूरी रात उस पेड़ पर बिताई थी। मम्मा, अब हमें अपने घोंसले में चलना चाहिए। हाँ बेटा, अब चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से उड़ के चली जाती हैं।
अपने घोंसले पर पहुंचकर वो देखती हैं कि घोंसला पूरा टूटा हुआ पड़ा है। कालू कौआ उड़ते हुए आ जाता है और वो चिड़िया से पूछता है तो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। अरे चिड़िया बहन, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। इन दुष्ट चीलों को इनके करने की सजा मिल गई, जैसी करनी वैसी भरनी।